बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस आर रिकग्नाइज्ड बाय गैस लॉज। तो आज वाले टॉपिक में हम इन गैस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। Actually, gas laws are the relationships between pressure, volume, and temperature of gas. Gas laws are the relationship between volume of given mass of gas and prevailing conditions of pressure and temperature. यानी इन गैस लॉज में हम स्टडी करेंगे कि गैस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से गैस के वॉल्यूम में कैसे चेंज आती है, कैसे तब्दीली आती है। दीज रिलेशनशिप्स आर नोन एज गैस लॉज। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी किया, उनमें से कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट किया। यानी बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस के ऊपर प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में कैसे तब्दीली आएगी। इट इज दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, the volume of given mass of gas, volume of definite mass of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature। यानी अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो फॉर डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, गैस की क्वांटिटी मास कांस्टेंट हो, तो फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। फिर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का वॉल्यूम कम होगा। जिस तरह कल प्रॉपर्टीज़ में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस आर कंप्रेस्ड ड्यू टू लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी। इन्वर्स रिलेशन से मतलब है कि जितने टाइम्स आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स वॉल्यूम में कमी आएगी। यानी by increasing the pressure 2 times, volume decreases 2 times. By increasing pressure 3 times, volume decreases 3 times. By decreasing the pressure 2 times, volume increases 2 times. जितने टाइम्स आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे जितने टाइम आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतने टाइम्स कम होगा, और जितने टाइम्स आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम उतने टाइम्स बढ़ेगा। यानी मैथमेटिकली वॉल्यूम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ प्रेशर से मुराद प्रेशर ऑफ गैस नहीं है। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ प्रेशर से मुराद है एक्सटर्नल प्रेशर। जो हम गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा। यानी यहाँ वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। यानी अगर हम इस तरह लिख दें प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो दिस इज नॉट बॉयल्स लॉ, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। हाँ, अगर ये प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ गैस तो फिर ये रिलेशन ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। आप गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें, एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन सेम, एक्सटर्नल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बॉयल्स लॉ को इस तरह रिप्रेजेंट करना गलत है। एक्सटर्नल प्रेशर is independent of volume of given mass of gas. Volume of given mass of gas is dependent on the external pressure. इसलिए इसका सही रिलेशन है V is inversely proportional to P
when n and t number of moles and temperature are constant. Given mass is also related to number of moles, यानी गिवन मोल्स की तादाद कांस्टेंट हो या मास ऑफ गैस कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर आप जितने टाइम्स प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम में कमी आएगी। सो वी कैन राइट दैट कि वॉल्यूम इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1/p। यहाँ के इज कांस्टेंट कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। वैल्यू ऑफ के 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ के डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये वैल्यू ऑफ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 मास ऑफ गैस, नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ गैस, एंड नंबर 3 नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, मास और टेम्परेचर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। क्योंकि मास ऑफ गैस चेंज करेंगे तो मास चेंज करने से मोल्स की तादाद चेंज होगी और मोल्स चेंज होने से वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ हम पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो अगर यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मास। तो अगर हम गैस का मास चेंज करेंगे मोल्स की तादाद चेंज होगी, और मोल चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होने से वैल्यू ऑफ के इज चेंज्ड। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा। क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टीज में पहले डिस्कस किया था, गैसेस एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से वैल्यू ऑफ के इज चेंज्ड। और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। डिफरेंट गैसेज के लिए वैल्यू ऑफ के विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो यानी डिफरेंट गैसेज का अगर मास सेम हो तो उनके मोल्स की तादाद विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए नेचर ऑफ गैस चेंज करने से भी वैल्यू ऑफ के विल बी चेंज्ड। सो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में प्रेशर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट K। यहाँ P रिप्रेजेंट प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट K। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप प्रेशर जितना मर्जी चेंज कर लें गैस के ऊपर, वॉल्यूम में इस तरह चेंज आएगी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिमेन सेम। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम 2 गुना बढ़ाएंगे, प्रेशर 2 गुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 2 गुना कम हो जाएगा, जिससे देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। आप प्रेशर 2 गुना कम करते हैं, वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा, देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। सो वी कैन राइट दैट कि अगर गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1, तो देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू K। अगर हम गैस का प्रेशर P1 से P2 तक इंक्रीज कर लें तो वॉल्यूम विल बिकम फ्रॉम V1 टू V2, तो देयर प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू K। आप प्रेशर जितना मर्जी चेंज करें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। सो वी कैन राइट दैट कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी आप प्रेशर अगर कंडीशन ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, मास ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर आप गैस के ऊपर प्रेशर जितना मर्जी चेंज कर लें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। सो वी कैन आल्सो डिफाइन द बॉयल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर गैस का मास कांस्टेंट हो, डेफिनेट मास ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसको हम इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं।
experimental verification of Boyle's law. To verify the Boyle's law by experiment, let us take a cylinder which is fitted with movable piston and also fitted with manometer. Manometer is a U-shaped glass tube which is filled with mercury. It is used to measure the pressure. So there is certain amount of gas in a cylinder which is fitted with movable piston and also fitted with manometer to record the pressure directly. If we place a weight on piston, so pressure is measured directly from manometer by difference of mercury level in two arms of manometer. Let's say यहाँ pressure P1 is equal to 2 atmosphere when there is one weight on the piston, and volume V1 is equal to 1 cubic decimeter या 1 लीटर. अब अगर इस यहाँ टेम्परेचर इज कांस्टेंट या गैस की क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर रहे, लेट्स से टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब क्वांटिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन गैस, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर 2 गुना बढ़ा दें बाय प्लेसिंग 2 इक्वल वेट ऑन द पिस्टन, temperature is constant at 25 degree centigrade. So by placing 2 equal weight on piston, pressure increases 2 times. Pressure is directly measured by difference of mercury level in 2 arms of manometer. So pressure P2 will become equal to 4 atmosphere. So by increasing pressure 2 times on piston, volume of gas decreases 2 times. So volume of gas V2 will become equal to 1 by 2 cubic decimeter. If we increase the pressure on piston 3 times by placing 3 equal weight on piston, by keeping the temperature constant, temperature constant है, given mass of gas is constant. So if we increase the pressure on piston 3 times by placing 3 equal weight on piston, तो pressure increases 3 times, which is directly measured from the difference of mercury level. तो pressure P3 will become equal to 6 atmosphere. तो by increasing pressure 3 times, volume of gas decreases 3 times. Volume V3 will become equal to 1 by 3 decimeter cube. तो यहाँ पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, बट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 इज इक्वल टू P12 क्रॉस V11 इज इक्वल टू 2. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 is equal to 4 cross half is also equal to 2. Product of pressure P3 volume V3 is equal to 6 cross 1 by 3, which is also equal to 2. It is the Boyle's law that by increasing pressure at constant temperature for given mass of gas, the volume decreases in such a way कि product of pressure and volume remains same. P1 V1 is equal to P2 V2, which is equal to P3 V3. It is Boyle's law. इसलिए Boyle's law को we can explain, we can verify through experiments. Experiments से explain कर सकते हैं. इसी तरह we can also explain the Boyle's law graphically. ग्राफ की मदद से भी explain किया जा सकता है. Graphical explanation of Boyle's law.
एक्सप्लेनेशन of Boyle's law. For example, if we draw a graph between pressure and volume, let's say a graph drawn between pressure P and volume V at constant temperature for given mass of gas. अगर गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, तो वी गेट अ कर्व. लेट्स से टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल. तो ये ग्राफ, ये कर्व शो कर रहा है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज, और दिस कर्व विच इज obtained at constant temperature is known as isotherm. Isotherm is combination of two words. Iso means same, therm means temperature या heat. In the graph drawn at constant temperature is known as isotherm. This isotherm indicates the inverse relation between volume and pressure. This isotherm indicates that by increasing pressure, volume decreases for given mass of gas at constant temperature. फर्ज करें कि अगर प्रेशर P1 है, इस प्रेशर P1 पे वॉल्यूम देखें, इसे एक्सटेंड करें टुवर्ड द आइसोथर्म, इट विल कट आइसोथर्म एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम इज V1. अगर हम प्रेशर यहां से इंक्रीज करते हैं, P1 से P2 तक इंक्रीज कर लें, अब देखें वॉल्यूम, तो इट विल कट द प्रेशर आइसोथर्म एट दिस पॉइंट, और यहां वॉल्यूम इज V2. तो प्रेशर P1 से P2 तक बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम V1 से V2 तक कम हो गया है. इट मीन्स के वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विच इज बॉयल्स लॉ. तो आप किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो यू विल गेट सेम टाइप ऑफ आइसोथर्म, बट द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर्व ड्रा करेंगे, तो इसी तरह का ग्राफ हासिल होगा, कर्व हासिल होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. बट पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड. आइसोथर्म की पोजीशन चेंज हो गई है. उसकी वजह यह है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज. वॉल्यूम इंक्रीज होने से पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड. मिसाल के तौर पर अगर आप इसी कर्व को देखें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन प्रेशर इज P1, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1. अब इसी कांस्टेंट प्रेशर P1 पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया है, अब इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सटेंड करें, तो इट विल कट द वॉल्यूम एक्सेस एट V1 डैश. तो प्रेशर इज सेम P1. अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम इज V1. टेम्परेचर 25 तक बढ़ा दिया तो वॉल्यूम विल बिकम V1 डैश विच इज ग्रेटर देन V1. तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, और वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होने से पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड. तो इस तरह आप जितना टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करें, हायर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करें, तो दिस आइसोथर्म विल गो अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस, और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस दिस आइसोथर्म विल बिकम क्लोजर टू बोथ एक्सेस. ये दोनों एक्सेस के करीब हो जाएगा. इसकी पोजीशन चेंज इसलिए हो रही है कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो जाता है. इसी तरह अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ये 1/V
और प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो वी गेट स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेट से T1। यहां भी टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। दिस स्ट्रेट लाइन इज आल्सो नोन एज आइसोथर्म। ये स्ट्रेट लाइन भी आइसोथर्म कहलाएगी। यहां भी टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। दिस आइसोथर्म इंडिकेट दैट कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वैल्यू ऑफ इनवर्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। कोई जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से 1/v की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रेशियो में जितनी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम होगी उतनी रेशियो बढ़ती जाएगी। तीसरा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर 1/v इंक्रीजेज। ये अगेन दोबारा ये वही एक्सप्लेन कर रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रेशर इज P1, इस प्रेशर पे 1/v इज 1/v1। आप प्रेशर P1 से P2 तक इंक्रीज कर लें। अब इसे आइसोथर्म की तरफ एक्सटेंड करें तो इट विल कट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/v2। तो 1/v2 इज ग्रेटर देन 1/v1। तो जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होने से 1/v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। शेप ऑफ आइसोथर्म रिमेन सेम। हायर टेम्परेचर पे या लोअर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करेंगे इसी तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, लेकिन पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ ड्रा करें एट टेम्परेचर T2 तो यहाँ पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। को जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। और यहाँ अगर यहाँ टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एट प्रेशर P1 व्हेन टेम्परेचर इज T1, 1/v इज इक्वल टू 1/v1। अब इसी प्रेशर पे अगर टेम्परेचर T2 कर दें तो इट विल कट द आइसोथर्म एट दिस पॉइंट। तो 1/v ये 1/v1 डैश ये पहले से कम हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो दिस आइसोथर्म विल बिकम क्लोजर टू वॉल्यूम एक्सेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दिस आइसोथर्म विल बिकम क्लोजर टू प्रेशर एक्सेस। तो ये आइसोथर्म भी शो कर रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस। इसी तरह अगर ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बाय टेकिंग प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस and product of pressure and volume on y-axis. So we get a straight line which is parallel to pressure axis at temperature T1. This straight line is also obtained at constant temperature. This straight line is also known as isotherm. This straight line is also isotherm. तो ये straight line show कर रही है कि with increase in temperature the product of pressure and volume remains same, which is again Boyle's law. For example at pressure P1 इसे एक्सटेंड करें तो इट विल कट द आइसोथर्म एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ PV इज इक्वल टू दिस। आप प्रेशर P1 से P2 तक इंक्रीज कर लें। अब इसे एक्सटेंड करें इट विल कट द आइसोथर्म एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी वैल्यू ऑफ PV रिमेन सेम। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। चाहे आप प्रेशर जितना मर्जी चेंज कर लें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में कमी आती है, वॉल्यूम कम होने से प्रोडक्ट रिमेन सेम। पोजीशन ऑफ दिस आइसोथर्म इज आल्सो चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इस आइसोथर्म की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी।
अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर T2 तक बढ़ा दें फिर ग्राफ ड्रा करें तो यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन एट टेम्परेचर T2। यहाँ भी T2 इज ग्रेटर देन T1, तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। पोजीशन इज चेंज्ड बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर प्रेशर P1 है तो इस टेम्परेचर T1 पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1। आप इसी प्रेशर P1 पे टेम्परेचर गैस का बढ़ा दें T2 तक तो आप दिस वैल्यू विल बिकम P2 V2 विच इज़ हायर देन P1 V1। को टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज्ड बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज। सेम इज द केस विद मास। अगर आप गैस का मास बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने से भी वॉल्यूम में इजाफा होगा और वॉल्यूम में इजाफा होने से आइसोथर्म की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज बाय चेंजिंग द मास ऑफ सेम गैस। एक ही गैस का पोजीशन ऑफ आइसोथर्म विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर एक ही गैस का टेम्परेचर चेंज करते हैं, एक ही गैस की क्वांटिटी चेंज करते हैं तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। अगर आप इस ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाते हैं या मास ऑफ गैस बढ़ाते हैं तो आइसोथर्म विल बिकम अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस। इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें या क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ा दें तो दिस आइसोथर्म विल बिकम क्लोजर टू प्रेशर एक्सेस। यहाँ भी इस केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या क्वांटिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाने से पोजीशन ऑफ आइसोथर्म विल बिकम अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सेस, ये प्रेशर एक्सेस से दूर हो जाएगी। तो ये तीनों ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो फिर जितने टाइम्स आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम में कमी आएगी, जितने टाइम्स आप प्रेशर कम करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो इट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ गैस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी रिलेशनशिप गैस के बाकी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नाफिर हो।